तो हम लोग आज ओम के नियम के बारे में जान रहे हैं। ओम का नियम और उसका सत्यापन कैसे होता है ग्राफ के साथ हम पूरा कंप्लीट बता देंगे। यह 5 नंबर का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने VVI लगा दिया। यह विद्युत धारा चैप्टर में है और हम लोग फिजिक्स में विद्युत धारा चैप्टर में एक क्लास किए थे। वो क्लास यदि आप लोग नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाइए, क्लास 10 में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहाँ पर विद्युत धारा का एक चैप्टर हुआ था, एक क्लास हुआ था। उसी का आज दूसरा क्लास है जिसमें ओम के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर इसी में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, समूहन भी हम लोग जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लास कक्षा 10वीं के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि आज के क्लास में कि ओम का नियम होता क्या है। तो ओम का नियम देखिए एक्चुअली होता है कि विद्युत धारा और विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में, तो प्रतिरोध कहाँ से आ गया भाई, प्रतिरोध भी आएगा, जो समीकरण तैयार होता है उसी को ओम का नियम है। क्या बोले फिर से समझो, विद्युत धारा मीन्स I, विभवांतर मीन्स V और प्रतिरोध मीन्स R, इन तीनों के बीच में जो समीकरण तैयार होता है, जो संबंध स्थापित होता है, उसे हम लोग आप जिस प्रकार से पढ़े थे ना कि F बराबर R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो प्रश्न पूछता था फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण मीन्स अवतल उत्तल, ये भी मैंने बताया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर F बराबर R/2 बताया गया है। तो हम लोगों को क्या जानना है यहाँ पर कि किस प्रकार से I, V और R में संबंध होता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई विद्युत परिपथ हम लोग ले लेते हैं, ये विद्युत परिपथ है, मान लो यहाँ पर कुंजी हम लोग डाल दिए, कुंजी के डाले और इसमें बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस। तो जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक आपका जो है ना, एक विद्युत धारा होती है और एक इसका विभवांतर होता है, ये दोनों इसमें गमन करना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसी नियत ताप पर, नियत का मतलब कि यदि 100 वोल्ट है तो उसी ताप पर, यानी कि ज्यादा नहीं, यानी कि आप यदि एक स्थिति में है तो उसी पर, यानी किसी नियत ताप पर किसी चालक के बीच, चालक हो गया यही जो यहाँ पर परिपथ है, उसी के अंदर चालक हो गया, प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें मान लो I धारा प्रवाहित हो रही है, तो सिरों के बीच एक सिरा मान लो यहाँ है और यहाँ है, मान लो कि दो सिरा है इसमें A और B। सिरा किसको कहते हैं, मान लो यहाँ से लेकर के बिजली हम यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो ये A और B जो हो गया हमारा सिरा हो गया। तो दोनों सिरा के बीच जो विभवांतर है, विभव का अंतर, विभवांतर भी, वह समानुपाती होता है। तो किसका होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यही हम लोगों को याद रखना है कि नियत ताप पर किसी चालक के बीच विद्युत धारा सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। बस यह याद रख लीजिए तो सारा कष्ट दूर है। अब आगे की बात करते हैं, इसमें जब ये हो गया तो आप इसको समझिए थोड़ा सा कि यदि विद्युत धारा I हो कैपिटल में तथा विभवांतर पर बात कर लो कि यदि विभवांतर भी हो, दो चीज हम लोगों ने लिखा। अब कहता है तब यह नियम से, यानी ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कह रहा है कि विद्युत धारा, यह विद्युत धारा हो गया आपका। अब विद्युत धारा कहता है कि समानुपाती होता है विभवांतर के, तो विभवांतर लिख लीजिए और समानुपाती का चिन्ह ऐसे ले लीजिए, इसका नाम है समानुपाती। समानुपाती को और भी हम लोग एक नाम से जानते हैं, अनुक्रमानुपाती। यदि आपको कहीं पर मिल जाए कि समानुपाती है तो ये मत समझना कि समानुपाती ही केवल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ये आपका हो गया समानुपाती। अब जब यह समानुपाती हो गया तो विद्युत धारा और विभवांतर हो गया। तो विद्युत धारा को हम लोगों ने अभी देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, विद्युत धारा को I लिखा है और I को, अब I
के बाद यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह है और यहाँ पर विभवांतर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। तो यही हो गया हम लोगों का, यही ओम नियम है, ओम का नियम। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि यदि कोई चीज समानुपाती होता है तो उसे बराबर करने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होती है। किस नियतांक की आवश्यकता होती है? एक नियतांक। नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट, जो नियत वैल्यू होती है। तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बराबर में एक नियत वैल्यू को भी के साथ आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। तो यही होता आई बराबर भी आर। और यदि हम लोग आर को इधर लेते आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका आई बटे भी हो जाएगा, और यही आर बराबर आई बटे भी है, जो ओम का नियम दर्शाता है, ओम का नियम दर्शाता है। अब देखिए आपको क्या मिला, जहां आर नियतांक है, आर प्रतिरोधक नियतांक है। देखिए जहां आर बराबर नियतांक, तो कहिएगा सर नियतांक क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। मीन्स कांस्टेंट रहने से कोई अंतर नहीं होता समानुपाती में। तो आर को कहते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। उसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका परिभाषा पूर्ण रूपेण बना क्या। तो देखिए पूर्ण रूपेण इसका परिभाषा क्या बना कि विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करना ओम का नियम कहलाता है। समझ में आ गया सबको? देखो क्या क्या है, तीन बातें हैं ना। क्या क्या है? विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध। आर अभी नहीं जानते थे क्या है, तो ये प्रतिरोधक है, पिंस प्रतिरोध है। और इसी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम हम लोग पढ़ेंगे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 बटे R बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में है, कहीं जाना नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे अंत में, अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा, अब ब्रैकेट में डाल देंगे I, कोमा विभवांतर, कोमा ब्रैकेट में डाल देंगे भी, एवं प्रतिरोध के बीच में, प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को, देखिए ये हो गया ना, ये आप स्थापित कर रहा है, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। ये आपका ओम का नियम है। अब हम लोगों को जानना है ओम का सत्यापन। यदि एग्जाम में केवल आता है आपको ओम का नियम लिखे तो 2 नंबर का प्रश्न आएगा केवल, और यदि कहेगा ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें तब वो 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और 5 नंबर का जब प्रश्न आएगा तो जितना बताए इतना लिख करके अभी और आगे करना है। वो आगे क्या करना है देख लेते हैं।
तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या लिखा ओम के नियम के सत्यापन के लिए, देखिए ध्यान से। ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ को चित्रानुसार समायोजित दिया जाता है। तो परिपथ क्या होता है कि परिपथ का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी धनायन ऋणायन आवेश के साथ कोई विद्युत प्रवाह को करते हैं और उसे कोई भी विद्युत का आवागमन होकर के कोई विद्युत बल्ब या विद्युत उपकरण हम लोग संचालित करते हैं, इस क्रिया को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे घर में लगी हुई बिजली इत्यादि, ये सब विद्युत परिपथ हो गए। अब जब हम लोग विद्युत परिपथ को समायोजित करते हैं तो एक कुंजी की आवश्यकता होती है जिसको स्विच कहते हैं अंग्रेजी में। उस स्विच के साथ साथ आपको प्लस माइनस बैटरी की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पर एक बैटरी को डाल दिया है जो धनायन और ऋणायन के साथ इसमें ऐड है। उसके बाद इसमें विद्युत धारा के समांतर एम्पियर के साथ साथ विभवांतर है, प्रतिरोध है और P से Q तक यह जो है कि हमारा डाटा ट्रांसफर हो रही है, मीन्स विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कि धारा आई है। जब ये सारा चीज हम लोग चित्रानुसार समायोजित कर लिए तब कहता ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ को चित्रानुसार समायोजित कर लिया जाता है। उसके बाद जिसमें कुंजी K है, विभवांतर V है और विद्युत धारा I है। क्लियर, जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर दिया था उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद कहता है जब कुंजी K को ऑन किया जाता है, जब यह कुंजी है इसको हम लोग स्विच डालते हैं, ऑन कर देते हैं, तो ऑन करने के बाद क्या होता है, तब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा व विभवांतर प्रवाहित होने लगती है। जब हम स्विच प्रवाह करेंगे तो आपके घर की बिजली जलने लगेगी, तो उसके तारों में एक प्रवाह जो है कि विद्युत धारा और विभवांतर प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद फिर कहता है जब प्रवाहित होने लगे तो मैं इस पठन को नोट कर लेता हूँ। पठन का मतलब हुआ, मान लो कि यदि हम एक 200 वोल्ट के साथ विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विभवांतर कितना होगा मैंने नोट कर लिया। अब पुनः हम वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा घटाएंगे तो उसमें जो प्रवाह धारा हो रही है, मीन्स कहने का मतलब कि यदि हम विभवांतर को घटाएंगे बढ़ाएंगे, मीन्स यदि कम वोल्टेज होती है तो कम झटका मारता है और बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा झटका मारता है। कहने का मतलब कि विभवांतर जैसा होगा उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उसी को समानुपाती कहने का मतलब है कि यदि विभवांतर में वृद्धि होगी तो आपका जो है कि इसमें क्या कहते हैं विद्युत धारा में भी वृद्धि होगी। उसी प्रकार से विभवांतर में कमी होगी तो विद्युत धारा में भी कमी होगी। तो ये आपका क्या हो गया कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये आपका उसका सिद्धांत था। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी में इसके आगे इसका पठन को जो नोट किए, तो पठन नोट करने के बाद हम लोगों को पठन नोट करने के बाद अब हम लोगों को इसका एक ग्राफ खींचना है कि वह समानुपाती किस तरह से चलता है। और फिर इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ये सरल रेखा में इसका ग्राफ होता है और यह ग्राफ आप लोगों का यहाँ पर मान लो कि केंद्र है तो आप एक ही दिशा में धारा डाल सकते हैं या फिर धारा इधर भी डाल सकते हैं और बी की तरफ विभवांतर, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे धारा डाल के विभवांतर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो एकदम सरल रेखा में होगा। कहने का मतलब कि देखिए ध्यान से देखना, यदि इस जगह की ऊंचाई 5 है सपोज, तो इधर की ऊंचाई मान लो कि 5 है तो या 7 है, ठीक है, चाहे जो भी हो। तो आप ये देखिए कि यहाँ आने के बाद ये 7 का मल्टीपल होगा मीन्स 14 और यह 10 मल्टीपल होगा, फिर 7 का 21 मल्टीपल होगा और 5 या 15 मल्टीपल होगा। कहने का मतलब कि आप जो ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ तो जो इसका मल्टीपल होगा यही इसका समानुपाती कहलाता है। जैसे देखिए कि आपका V बराबर IR है तो आप यहाँ से क्या चाहिए, प्रतिरोध ना आपको, तो V का मान पहले बार में मैंने सपोज कर लिया 7 रखा था और इसका 5 रखा था, ये 5 I हो गया। दूसरे बार में 10 रखा था तो यहाँ 14 हो गया था, अब बराबर यहाँ पर हो गया था आपका 10 I। फिर तीसरे बार में था आपका 15 तो यहाँ था 21, V के जगह पे 21 और इधर था आपका 15 I। अब सब को कटा के देखिए सब एक जैसा मिलेगा आपको। 7 दूनी 14 2 हो गया, 5 दूनी 2 पंच 10 और 2 सत्ते 14, यहाँ भी जो है 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी कि आपका सभी जगह पर जो इसका पठन मिलता है वह V बराबर IR के जैसा मिलता है। इसीलिए ओम के नियम को कहा गया कि विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुना विद्युत धारा के, या विभवांतर
हमेशा समानुपाती होता है विद्युत धारा के, ये आपका ओम का नियम है। और सत्यापन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन।